सभी साथियों को जय भीम। साथियों, आज हम लोग हिसार के मिनी सेक्रेटेरिएट में बैठे हुए हैं और यहाँ पर मेरे साथ आप लोग कुछ ग्रामीण देख रहे हैं। ये ग्रामीण गांव, कौन सा गांव आपका? तलवंडी बादशाहपुर गांव के हैं। और हाल में ही आपने सोशल मीडिया पर एक चर्चा सुनी होगी कि एक दलित युवक का एक ट्रक के नीचे देकर उसके ऊपर ट्रक चलाकर उसका मर्डर कर दिया गया। और जिस तरह की ये घटना थी कि वो युवक, वो जो ट्रक था वो ओवरलोड था, मिट्टी से भरा हुआ था और ओवरलोडिंग हो रखी थी उसमें, और पीछे पीछे इनकी मोटरसाइकिल आ रही थी और उस मोटरसाइकिल पर उस ट्रक की मिट्टी काफ़ी सारी उछलकर उसके जो मृतक है, हमारा क्या नाम था उनका साथी? अनिल कुमार के हाथ पर लगी और वो हाथ उसका चोटिल हो गया। तो उन्होंने मोटरसाइकिल आगे करके उस ट्रक को रुकवाया और उस ट्रक को रुकवाने के बाद उस ट्रक वालों से कहा कि भाई ओवरलोडिंग कम किया करो और देख के चला करो, मेरे चोट लग गई, इसकी भरपाई कौन करेगा। उसके बाद उसने ट्रक रोककर और अपने साथियों को वहाँ पर मौके पे बुलाया जो काले रंग की गाड़ी में आते हैं, और आने के बाद जो अनिल है और उसका साला जो मोटरसाइकिल पे थे उनके साथ बुरी तरह मारपीट की जाती है। और मारपीट के दौरान अनिल को पकड़ के ट्रक के बीच के टायरों के अंदर डाल दिया जाता है और ट्रक वालों को कहा जाता है कि ट्रक चढ़ा दे ऊपर, और वो उसको चढ़ा के उसको ट्रक के नीचे कुचलकर उसको मार दिया जाता है। तो ये जो घटना हुई थी, इस घटना के बारे में उसका पोस्टमार्टम जो अग्रवा मेडिकल कॉलेज में हुआ था और मामले की संवेदनशीलता पुलिस को ऑलरेडी पहले से पता थी कि दलित युवक का मर्डर और जो जातिवादी मानसिकता के अपराधी हैं, जो अब मैं कहना चाह रहा हूँ आप समझ जाइए, उन लोगों द्वारा अपराध किया गया और मामला तूल पकड़ सकता है। तो इससे पहले कि कुछ मामला दूर तक फैले, आप इस मामले को किसी तरह भी डिफ्यूज़ करो। तो वहाँ पर एएसपी डीएसपी सारे के सारे जाते हैं और पीड़ित परिजनों को बरगलाया जाता है कि हम लोगों ने मर्डर में एफआईआर दर्ज कर ली है। और एक्चुअली उन्होंने मर्डर में एफआईआर दर्ज कर भी ली थी, और एफआईआर दर्ज करने के बाद इनको बहला फुसला कर बरगला कर इनसे पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार करा दिया जाता है। और कुछ ही घंटे बाद पुलिस की जो थ्योरी थी, एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर पुलिस कह रही थी कि भाई ये मर्डर है। कुछ घंटे बाद पुलिस कहती है ये मर्डर नहीं, एक्सीडेंट है। अब और मर्डर और एक्सीडेंट में क्या फ़र्क होता है? एक्सीडेंट वो होता है जब कोई चालक, अरे बंद कर लिया फोन को, जब कोई चालक गफलत लापरवाही से व्हीकल चलाता हुआ किसी व्यक्ति को मार दे, तब उसको बोलते हैं ये एक्सीडेंट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक ट्रक खड़ा हुआ है, ट्रक का ड्राइवर, उसके बुलाए हुए गुंडे दो युवकों के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं और लड़ाई झगड़ा करके ट्रक के नीचे कुचलकर उसकी मौत हो जाती है। तो ये तो एक्सीडेंट की धाराओं में कतई भी नहीं आता, ठीक है। तो इस मामले में आज मेरे साथ पीड़ित परिवार है, जो हमारा साथी मौके पे था, उनके साले लगते हैं अनिल कुमार के, अनिल कुमार का साला लगता है, जो मौके का चश्मदीद गवाह है, वो आपको इस बारे में बताएगा। थोड़ी सी आगे ले आओ। मैं राहुल और मेरा जीजा अनिल तलवंडी बादशाहपुर से वहाँ शिवानी की तरफ से आ रहे थे और तलवंडी बादशाहपुर के नज़दीक जो ठेका है उससे गुजर रहे थे, और रास्ते में सामने से ट्रक आ रहा था, उसमें ओवरलोड मिट्टी भरी हुई थी। मेरे जीजा का हाथ पे गिर गई और वो गिरने के कारण मेरे जीजा का हाथ फट गया और वो हम वहाँ से वापस आए, वापस बाइक घुमाई, उसके पास लगाई, बोला कि भाई थोड़ी मिट्टी कम डाल लिया कर, इसकी भरपाई कौन करेगा, ये हाथ फूट गया। तो उसने कुछ अनाप शनाप गाली दी। फिर उसने किसी के पास फ़ोन किया, वो गाड़ी लेके 3 बंदे आए, मेरे जीजा के साथ हाथापाई की, उस गाड़ी को लोच दी, बहुत गंदी गाली दी, जातिवाद गाली दी। और मेरा जीजा का उनको ठेका सामने भी मारा और फिर पीछे खींच कर ले गए और ट्रक के नीचे दे दिया और गाल गलोच मेरे को भी मारा, ज़्यादा से ज़्यादा गाली दी के ढेड फलाना, इसने गिनवाओ गड्डी, गिनवाओ पैसे, ऐसी गाली देकर मेरे जीजा की जानबूझ के गला घोट कर जमा ट्रक के नीचे दे के मारे, हालात गुस्से, बूंदी ते बूंदी गाल। हमने जी इंसाफ चाहिए। हमारे साथ इनके भाई भी हैं। भाई साहब आप आओ, अभी वो थोड़ा सा साइड में, थोड़ा सा आगे से कर लेंगे, आगे ना कोई नहीं, क्लोजअप आ जाए, कोई बात नहीं। बताओ भाई साहब।
आगे ना पता मैं उसका बड़ा भाई हूँ जी, सुनील नाम है मेरा। थोड़ा तेज बोलो, आगे हो जा रहे। मैं उनका बड़ा भाई हूँ जी, सुनील नाम है मेरा जी, गाँव तलवंडी बादशाहपुर। ये सर 8-9 साल पहले मेरा भाई उनका काम करके आया था जी, तो पैसे मांगने के वजह से कई बार लड़ाई हो ली। उसने पैसे नहीं दिए मेरे भाई के, बोलिया के खा के मरा, हाँ दे देंगे, नू कर देंगे। कई बार लड़ाई हुई है, फिर 2-3 महीने पहले लड़ाई हुई है, बोला 1.5 देवांगे रुपये तने, कदे फंसेगा जी देवांगे तने, टाइम आने पे गिनावांगे तेरा करांगे साहब। वो जी 2-3 महीने में ये पहले कह के गए थे। हमारे गांव में बास्के में लड़ाई हुई है, वहाँ कम से कम 20 से 25 बालक थे, उनको सबको पता जी ये लड़ाई हुई थी और ये धमकी दे के गया था जी। बड़ा एक दिन करांगे तेरा हिसाब, टाइम आने दे। वो टाइम जी 25 तारीख रात को इनका आ गया जी। इनकी पूरी तकड़ी रंजिश थी जी। ये कई दिन टाँव में थे, धमकियाँ भी दे के जाया करते, ये आंदे जाते टपे हम तो दिहाड़ी पे चल जाते। ये छोटी बहू को कई बार उसने तो अब बताया है, इन्होंने ये पीछे से भी आया करते बालक, और कई बार गाड़ियां निकालते हैं जी, अच्छी गंदी गंदी। ये बोले ये जो मारने वाले हैं, ये जो है ये आपके गांव के ही हैं? हाँ मेरे गांव के। किस बिरादरी के हैं ये जाट बिरादरी से आते हैं जी। और ये पहले से आपको जानते हैं? पहले जी गांव में। अच्छा, आपका पहले आपने इनके साथ आपका लेन देन है? किस चीज का लेन देन? जी इसके यो कर्ण डॉक्टर है जी, इसके मकान बनाए थे मेरे भाई ने, उसके पैसे रह रहे जी। अच्छा। और यो डॉक्टर के कर्ण डॉक्टर के है ना, यो पैसे मांगने पर है ना, कई बार इसने कहा बोला देवाएंगे, फिर मेरे भाई बोला कब दोगे, कब देवांगे जी। कई बार बोला के 1.5 खा के मरा, दे देंगे तेरे, दे देंगे। लड़ाई भी हुई जी 2-3 महीने पहले। इसने खुद धमकी दे के गया जी। कई भाई आए इसके साथ, कर्ण के साथ में धमकियाँ दे के गए, बोला टाइम आने पर तेरा करांगे साहब 1.5 बहन तो तना देवा पैसे। और वो टाइम आ गया जी इनका जी। ये जो मौके पे आप बताओ, जो मौके पे ये जो बंदे आए थे किस व्हीकल में आए थे? ये गाड़ी थी जी इनसे। कौन से रंग की गाड़ी में आए थे? ये गाड़ी थी जी इनके काले रंग की थी। कौन सी गाड़ी थी? गाड़ी जी ये तो जी मेरे को वीडियो जी हमारे पास उस गाड़ी कंफर्म पता नहीं है, आए गाड़ी में है जी। और जो मारने के बाद ये वहीं पे रहे? नहीं जी भाग गए जी। और वो ड्राइवर भी भाग गए जी, चारों के चारों भाग गए, सारे के सारे भाग गए। उसी गाड़ी में भाग गए जो ये बालक लेके आए थे जी। और वो गाड़ी की वीडियो हमारे पास जी। तो जिस तरह से पुलिस ने इस मामले को एक्सीडेंट की धारा में बदल दिया, आप इस मामले में एसपी से मिले थे? हम गए थे जी। उन्होंने दोबारा से जांच करेंगे जी, विषय कह के भेज दिया, वापसी किया मैंने। वो तो हंसने लग रहा था। हाँ कौन हंस रहा था? एसपी क्या बोला? पता नहीं, ये वो मैं तो उम्मीद नहीं जी, वो हंस के मतलब अपनी तरफ से बात कर रहा था जी, बोले दोबारा से पुणे से जांच करेंगे। तो हम आगे जी इतनी देर वहाँ कौन बैठने देखा मैंने। ये बोल रहे थे कि ऐसा तो कुछ भी नहीं दिख रहा इसके अंदर, ऐसा तो आप भी बता रहे थे भाई सब कुछ? हाँ जी, कल ये हम लोग मिले थे एसपी साहब से, जो हिसार एसपी है सिद्धांत जैन। तो उन्होंने मतलब मुस्कुराते हुए मतलब एक एसपी मतलब पीड़ा कैसे सुनेगा, कैसे समझेगा, कैसे इस निर्मम हत्याकांड को मतलब कैसा रूप देगा, हमें कोई विश्वास नहीं है। ठीक है, आगामी संघर्ष के लिए, आगामी न्याय के लिए, ठीक है, हम हरियाणा एवं पंजाब हाईकोर्ट का रुख करेंगे। ठीक है, आदरणीय अधिवक्ता रजत कलसम जी के नेतृत्व में ये संघर्ष जारी रहेगा और इस लड़ाई के लिए हमें कहीं तक जाना पड़े, हम ये लड़ाई जरूर लड़ेंगे और मृतक अनिल को न्याय दिला के रहेंगे। देखिए मामला ये है कि पिछले कुछ समय से हरियाणा पुलिस के ऊपर, खास तौर पर एससी समाज के लोगों के विरुद्ध इन्वेस्टिगेशन हो या कार्रवाई हो, बड़े गंभीर सवाल उठते आ रहे हैं। चाहे वो हिसार का गणेश वाला मामला हो। गणेश वाला मामला जो था, उस मामले में पुलिस के ऊपर हत्या के आरोप लगे थे। ठीक है, बाद में पीड़ितों को सीएम के ऑफिस में ले जाया गया, वहाँ पे पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ना तो आज कहीं पीड़ित दिख रहे हैं, ना उनकी कोई नौकरी दिख रही है, ना उनका कंपनसेशन दिख रहा है, ना उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई। ठीक है, फिर यहाँ मंगाली चौकी में एक कस्टोडियल डेथ होती है, उसको भी दबा दिया गया। ठीक है, करनाल के गोंदर गाँव में जो समाज के लोग एक तथाकथित हत्या के आरोपी को सरेंडर करा के आते हैं जो एससी समाज से था, और पुलिस बताती है कि हमने उसके मुठभेड़ करके उसकी टांग में गोली मार दी। ठीक है, जबकि उसकी सारी वीडियो वगैरह। तो हरियाणा पुलिस के खिलाफ लगातार एससी समाज के विरुद्ध अत्याचार के आरोप लग रहे हैं। कोई भी बड़ा अधिकारी, कोई भी
सरकार का मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर कोई भी इस मामले में जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। तो इस बात का क्या मतलब समझाया जाए? क्या ये एक सुनियोजित प्लान के तहत किया जा रहा है कि एक जो पौध पैदा हो रही है नई हरियाणा में एक्टिविज्म की, जो नए नए बच्चे इनके जुल्म जाति से तंग आकर नारे लगाने लगे हैं, पुलिस के विरुद्ध न्याय की बात करने लगे हैं, क्या उनको दबाने की एक साजिश चल रही है सरकार की तरफ से और पुलिस की तरफ से? क्या पुलिस को छूट दे दी गई है इस तरह के मामलों में कार्रवाई करने के लिए? अब देखिए, एक्सीडेंट की मर्डर के केस को एक्सीडेंट में तब्दील कर दिया, जबकि आपके पास आई विटनेस है और एक नहीं 2 आई विटनेस हैं। आपके पास सीसीटीवी फुटेज है, सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ट्रक खड़ा है, खड़े ट्रक में आप उसको एक्सीडेंट का मामला बना रहे हो। पीड़ित कह रहा है कि पकड़कर मेरे जीजा को ट्रक के नीचे डाला गया, फिर ट्रक चलवाया गया, उसके ऊपर से 2 बार ट्रक कभी आगे कभी पीछे कराया गया। 5-7 बालक और वो कह रहे जबरदस्ती कराया उन्होंने, वे भी गवाह थे। तो किस तरह से रातों रात पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चेंज हो गई, मर्डर की धारा एक्सीडेंट में तब्दील हो गई? ऐसा पुलिस के ऊपर क्या दबाव था, ऐसा पुलिस को क्या दिया गया जिससे पुलिस की थ्योरी एकदम चेंज हो गई? ठीक है, पुलिस का काम इन्वेस्टिगेशन करना है और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में इनकी स्टेटमेंट के हिसाब से, सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से पुलिस ने खुद मर्डर का मुकदमा दर्ज किया था। अब वो एक्सीडेंट में कैसे तब्दील हो गया? ये जो परिवार है, इन परिवार को इंसाफ की तलाश में दर बदर भटक रहे हैं। ठीक है, और मुझे नहीं लगता कि इस मामले में ये जो है लोकल पुलिस जो है इसमें कुछ कार्रवाई जांच कर पाएगी, और इसमें हम लोग इनके कहने पर हाई कोर्ट में सीबीआई को मैटर ट्रांसफर कराने के लिए जा रहे हैं। और अगर पुलिस ने अपना रवैया नहीं सुधारा तो इस मामले में एक महापंचायत बुलाई जाएगी हिसार में, जहां पर अभी हम बैठे हैं। तो ये पुलिस फिर हमारे खिलाफ मुकदमे दर्ज करे, हमारे को जेल में ले जाए, थाने में बिठा के उकड़ू करवा के फोटो खिंचवाए, चाहे हमारे टांग में गोली मरवाए, कुछ भी करे, लेकिन इनके खिलाफ हमारी जो आवाज़ है वो बंद नहीं होगी। सभी को जय भीम। और साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस की इस जातिवादी मानसिकता के तहत की जा रही जो इन्वेस्टिगेशन है, ये कार्रवाइयाँ हैं ऐसी समाज के विरुद्ध, उसको उजागर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करने का काम करें। थैंक यू वेरी मच। जय भीम, जय भारत। जय भीम।